गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय गौर
गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस गौर कथा के तृतीय सत्र तृतीय दिवस में। तो कल से हमने चैतन्य महाप्रभु के भगवत्ता के कतिपय शास्त्रों के प्रमाण हमने प्रारंभ किए हैं। कल हमने अथर्ववेद, यजुर्वेद, छांदोग्य उपनिषद तक हम आगे बढ़ते आए हैं और कठोपनिषद चैतन्य रहस्यकृत सामवेद अंतर्गत ब्रह्म भाग का भी हमने चर्चा किया। तो कल छांदोग्य उपनिषद से जब हम चर्चा कर रहे थे, हिरण्य श्रश्रु हिरण्यकेशः आपरणखातः सर्व एव सुवर्णः। चैतन्य महाप्रभु के जो सुवर्ण केश है, सुवर्ण वर्ण है, और चैतन्य महाप्रभु चरणों के नाखून से लेकर उनका शिख तक संपूर्ण सुवर्णमय है। और ये वर्णन जो छांदोग्य उपनिषद में मिला है, ये चैतन्य महाप्रभु को ही सूचित करता है कि यही भगवान का अवतार है, यह वही स्वयं श्री कृष्ण है। यहाँ तक हमने कल चर्चा की थी। उसके आगे छांदोग्य उपनिषद का ही एक श्लोक यहाँ पर बताया जा रहा है। अत्र ब्रह्मपुरम नाम पुंडरीकम यदुच्यते तदेवाष्टदलं पद्म सन्निभं परमद्भुतम् तन्मध्ये ददहरं साक्षात् मायापुरमितीर्यते तत्र विश्वं भगवत चैतन्यस्य परात्मनः तस्मिन् यस्त्वन्तकाराकाशो ह्यन्तर्दीपः स उच्यते। इस छांदोग्य उपनिषद के श्लोक के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के विषय में बतलाया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु इस दिव्य देह या इस अवतार में ब्रह्मपुर नामक एक पद्म है। वह अद्भुतपूर अष्टदल कमल के आकार वाला है। इस पद्म के मध्यवर्ती दहर नामक स्थान ही मायापुर नाम से प्रसिद्ध है। वही मायापुर श्री चैतन्य स्वरूप भगवान परमात्मा का निवास स्थान है और उसके मध्य स्थित आकाश अंतर आकाश ही अंतर्द्वीप कहलाता है। तो ये नवद्वीप अलग अलग 9 द्वीपों से बना हुआ है। मध्य द्वीप, अंतर्द्वीप, ऋतुद्वीप, जानुद्वीप, रुद्रद्वीप, ऐसे 9 द्वीप है। सीमंत द्वीप, कोलद्वीप। तो ये 9 द्वीप और उसके अंतर में मध्य में जो अंतर्द्वीप है, वो मध्य द्वीप और उसके बाजू में जो 8 पंखुड़ियाँ है, एक कमल के समान है। या मध्य द्वीप को अंतर्द्वीप भी कहा गया, जहाँ अंतर्द्वीप, जहाँ चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। और बाकी 8 जो ये द्वीप है, ये बाकी 8 द्वीप उस कमल के पंखुड़ी के समान है। और कमल के पंखुड़ी के बीच चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं। जैसे राधा और कृष्ण के लिए भी वर्णन मिलता है, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर अभ्रत कालिंदी नीरे राजहंस केली कोरे ताहे शोभे कनक कमल तार मध्य हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। तो हेमपीठ मतलब सुवर्ण, जो कमल का मध्य भाग है वो सुवर्ण सिंहासन के समान है। सुवर्ण रंग है पद्मपीठ,
और उसके ऊपर सुवर्ण का सिंहासन है। और ये 8 अलग अलग पंखुड़ियाँ है। इस 8 अलग अलग पंखुड़ियों में भगवान की अलग अलग 8 अष्ट सखियाँ भगवान की सेवा कर रही है। तो जैसे नवद्वीप है वैसे वृंदावन है, और वृंदावन और नवद्वीप अभिन्न है। कल हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार नवद्वीप में जो 9 वन है या द्वीप है, नवद्वीप, ये 9 द्वीप वृंदावन के 12 वनों के पूरक है। कौन सा द्वीप कौन सा वन है, इसका पूरा वर्णन भक्ति विनोद ठाकुर करते हैं। ऋतुद्वीप मतलब कौन सा वन है, भांडीर वन कौन सा है, अंतरद्वीप ये गोकुल महावन है, ऐसा पूरा वर्णन भक्ति विनोद ठाकुर अपनी टीकाओं में करते हैं। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जो अंतरद्वीप जो है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, जिसका नाम मायापुर से प्रसिद्ध है, ये उस कमल का मध्य भाग है। यदा पश्यते रुक्म वर्ण कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिं तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन नाम परम संयुपैति। ये मुंडक उपनिषद में दिया गया है, जिसका भावार्थ है जिस समय वह जीव ईश्वर का दर्शन करता है, तब विद्वान पुण्य और पापों को छोड़कर प्रकृति से बने इस देह और प्रकृति संबंध से रहित होकर परम समता मित्र को प्राप्त करता है। उस परमात्मा का वर्ण सुवर्ण के समान मनोहर है। वे सर्वांतर्यामी प्रभु जगत के कर्ता एवं ब्रह्मा जी के भी जनक है। ब्रह्मा जी के जनक मतलब पिता। ब्रह्मा जी को भी जन्म देने वाले जनक कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। और ये कृष्ण जब अपना प्रेम भगवान से मित्रता करने के लिए, अपना प्रेम प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं, तो वो सारे जीवों के ऊपर कृपा प्रदान करने और भगवान से प्रेम का या मित्रता का संबंध प्रस्थापित करने के लिए अवतरित हुए हैं। और वो कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा है, जो सभी के हृदय में रहने वाले, नित्य निवास करने वाले हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं ही सभी जीवों के हृदय में नित्य निवास करता हूँ। हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हृद्देशे है अर्जुन, मैं हृदय नामक देश में रहता हूँ। हर एक जीव के, फिर चाहे वो कोई प्राणी हो, मनुष्य हो या मांस खाने वाला चांडाल भी क्यों न हो, सभी के हृदय में भगवान रहते हैं। और इसीलिए कहा गया है, जो पंडित होता है या भक्त होता है, वो जानता है कि सभी के हृदय में भगवान होने के कारण वो सभी को आदर सम्मान देता है। शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। शुनि चैव स्वपाके च। शुनि मतलब कुत्ता, चांडाल मतलब कुत्ते का मांस खाने वाला। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, हत्ती हो, ब्राह्मण हो, मनुष्य हो, वो जो पंडित व्यक्ति है हर एक के हृदय में भगवान को देखता है। और वही परमात्मा अपने बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए, उनके साथ मित्रता करने के लिए, अपना प्रेम बांटने के लिए अवतरित हुए हैं मायापुर धाम में, जिनका वर्ण कैसा है? परमात्मा का सुवर्ण के समान वो मनोहर है। मनोहर इसका अर्थ है मन को हरने वाला। जैसे आकृष्ट हो जाते हैं देखते ही। महाप्रभु को किसी को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे ही उनको देखा जाता, कोई भी उनको व्यक्ति देख लेता तो स्वाभाविक आकर्षित हो जाता। जैसे लोहा और चुंबक दोनों नज़दीक रखते ही चुंबक लोहे को आकर्षित कर देता है। तो उसी प्रकार महाप्रभु लाखों बद्ध जीवों को उद्धार कर रहे थे।
उनको देखते ही सारे कृष्ण भावना भावित हो जाते, या धार्मिक प्रवृत्ति उनमें स्वाभाविक प्रकट हो जाती। जैसे कहा जाता है कि आजकल कई सारा, एक है वेजिटेरियन जो सिर्फ शाकाहार खाने वाले, एक है नॉन वेजिटेरियन जो मांसाहार करने वाले हैं, और आजकल एक नई संप्रदाय या नया स्टाइल चालू है वेगान। वेगान मतलब जो दूध और दूध से बने पदार्थ नहीं खाते। उनको लगता है कि ये दूध बच्चों के लिए है, गाय के बच्चों के लिए, उनको हम छीन के हम दूध या दूध से जन्य पदार्थ वो हम नहीं खा सकते। मगर शास्त्रों में वर्णन दिया गया है, जो भी व्यक्ति शुद्ध देशी गाय का अगर दूध पीता है तो उसकी आध्यात्मिक चेतना या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि विकसित होती है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि धीरे 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 विकसित होती है। इसीलिए बच्चों को गाय का दूध पिलाया जाता है, नहीं तो फिर भैंस का दूध पिलाएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी आलसी बन जाएगा और भैंस की तरफ एक ही जगह पर बैठे रहेंगे, जिनकी बुद्धि भी फिर ऐसी हो जाएगी। ये देखिए, जब देसी गाय होती है, लाखों गायों में भी वो बछड़ा अपने माता को ढूंढ लेता है, लाखों गायों में ये देसी गाय की। और देसी गाय जैसे ही अपने बछड़े को जन्म देती है, तुरंत वो बछड़ा उठकर खड़े हो जाता है, कुछ ही क्षणों में, उसको किसी की सहायता की, क्योंकि एक्टिव होता है। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक चेतना के लिए गाय का दूध आवश्यक है। तो मनहर मतलब मन को हरने वाला। भगवान असंख्य कोटि कामदेवों को भी वो फीका पाड़ देते हैं, और कोटि कामदेवों को भी आकर्षित करने वाले, इसीलिए उनका नाम है मदन मोहन। मदन मतलब कामदेव, उस कामदेव को भी आकर्षित करने वाले या मोहित करने वाले मदन मोहन। और राधा रानी कौन है? मदन मोहन मोहिनी। जिन कामदेव को भगवान आकर्षित करते हैं, उनको आकर्षित करने वाली श्रीमती राधा रानी है। तो मनहर मतलब जो अपने मन को हरण करने वाले। उनका रंग कैसा है? सुवर्ण रंग है। वे सर्वांतर्यामी प्रभु, जगत के कर्ता है। सब कुछ उनसे ही प्रारंभ हो रहा है, सब कुछ वही कर रहे हैं, और सब कुछ उनमें ही अंत होने वाला है। अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण भी वही है। और वो ब्रह्मा जी के जनक भी है। ब्रह्मा जी के जनक मतलब ब्रह्मा जी भी उनसे उत्पन्न हुए हैं। महाविष्णु की शैया से जब नाभि कमल से भगवान के नाभि कमल से एक पुष्प, कमल पुष्प प्रकट हुआ, और उसमें स्वयंभू नारद जी प्रकट हुए। और उनको ज्ञान भी देने वाले कौन है? स्वयं भगवान ही हैं। जब भगवान सारे देवी देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर खड़े हो जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, उस समय हो या ब्रह्मा जी उस कमल के पुष्प के बाहर आते ही जब तपस्या करते हो, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान देने वाले, उनकी उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी के जनक भी कौन है? वही चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण हैं। और वही कृष्ण अभी मायापुर में अवतरित हुए हैं, जो सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप है। ये हो गया मुंडक उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद, जो ये श्वेताश्वतोत्तर उपनिषद जो है, इसका उपयोग भगवत गीता में प्रभुपाद जी किए हैं। कई सारे श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से लेकर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं भगवान का संबंध है, भगवान की महानता बताने के लिए। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्ण तमस परस्तात् तमेव विदित्वा दितिमृत्यमेति
नान्य पंथा विद्यते यनाय। भगवत साक्षात्कार करने वाला विशिष्ट भक्तराज कहता है, मैं उन पुराण पुरुषोत्तम को उनकी कृपा से अच्छी तरह से जानता हूँ। वह प्रकृति में लोकों से परे परम व्योम में रहते हैं और उनका वर्ण सूर्य से भी विशिष्ट दैदीप्यमान है। उनको जानकर ही जीव मृत्यु के फंद से छूटता है और उनकी प्राप्ति का दूसरा कोई पथ है ही नहीं। वेदाहमेतम पुरुषं महांतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्। इसी प्रकार का श्लोक भगवत गीता के 15वें अध्याय में भी है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि वेदों का अंत जो है, या वेदों को जानना मतलब मुझे जानना है। जब भी कोई व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता है, क्यों करता है? मुझे जानने के लिए। और यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि वेदाहमेतम पुरुषम, वेदों से जिनको हम जान पाते हैं वो कौन है? परम पुरुष है। आदित्य वर्ण तमसस्तु पारे। आदित्य मतलब सूर्य, और सूर्य का प्रकाश या सूर्य की आभा सुनहरा आभा जैसा है वैसा उनका वर्ण है। वैसे हम सौभाग्यशाली है कि भगवान नारायण का तो दर्शन नहीं कर सकते, मगर उनकी शक्ति हर रोज सूर्य नारायण का दर्शन कर सकते हैं। हम सूर्य नारायण का दर्शन हमारी आंखों से हर रोज कर सकते हैं। इसीलिए नारायण की शक्ति, कृष्ण की शक्ति, सूर्य नारायण को हम हर रोज प्रातःकाल प्रणाम करते हैं, अर्घ्य देते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री करते हैं, सबसे पहला मंत्र सूर्य की उपासना होती है। सूर्य को प्रणाम किया जाता है क्योंकि वो भी भगवान नारायण के स्वरूप है। सूर्य नारायण, नारायण कभी दरिद्र नहीं होते। जैसे आजकल होते सन दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण। नारायण कभी दरिद्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि लाखों लक्ष्मी उनकी सेवा करने के लिए सदैव तैयार रहती है। तो यहाँ पर श्री श्री राधा दामोदर की, यहाँ पर जो भगवान का वर्णन किया गया है, आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्। जैसे सूर्य उदित होने के बाद अंधकार नष्ट होता है, तमस मतलब अंधकार, परस्तात् उसका पराजय हो जाता है। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जैसे सूर्य उदित होते ही सारे संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है या परास्त हो जाता है, उसी प्रकार ये गौरवर्णीय सूर्य जब उदित होते हैं तो संसार का अंधकार या अज्ञान नष्ट हो जाता है। हमको लगता है कि माया बहुत कहीं दूर है, बम्बई में माया है या बड़े बड़े शहरों में माया है, दिल्ली में है, अमेरिका में है। नहीं, माया हमारे निकट ही है, एकदम चिपक के बैठी हुई है माया। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट अस्थे माया तारे झपटिया धरे। जिस क्षण हम भूल जाते हैं कृष्ण को, कृष्ण भूलिया जीव, जीव जब कृष्ण को भूल जाता है उस क्षण कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। भोग की इच्छा, वांछा मतलब इच्छा, जिस समय भोग की इच्छा करता है उसी समय माया उसको झपट लेती है, आलिंगन करती है। झपाट लेला, जैसे झपाट लेला तो किसी को अगर भूत लग जाता तो पागल हो जाता है, ऐसे माया के कारण भी पागल हो जाता है। उसके लिए चाणक्य पंडित वर्णन करते हैं, माया कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जैसे काम वासना से अधीन व्यक्ति, जैसे उसको कोई भय कोई लज्जा नहीं रहती। कामातुराणाम, काम से आतुर होने से, न भयम न लज्जा। हम देखते हैं संसार में कहीं भी कभी भी, कल ही चर्चा हो रही थी मीटिंग में कि भक्त बता रहे प्रभु जी यहाँ भी लड़के लड़कियाँ आकर गलत कार्य करते, क्योंकि लज्जा ही नहीं है। कामातुराणाम न भयम,
हम मंदिर में हैं या मंदिर के प्रांगण में हैं, कोई भय नहीं, कोई लज्जा नहीं। तो उस अंधकार को दूर करने के लिए स्वयं आदित्य रूपी प्रकाशमान गौरांग महाप्रभु अवतरित हुए हैं। और उनको जानकर क्या होगा, यदि हम उनको जानने का प्रयास करेंगे तो हम जन्म मृत्यु के फंदे से छूट जाएंगे। और जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का दूसरा कोई पर्याय नहीं है। सिर्फ कृष्ण ही हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से बचा सकते हैं। जैसे कुंती महारानी ने भी कहा, संतता विपदा शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम विपदा संतुता शाश्वत। भगवान आप क्या कीजिए, मुझे संकट दीजिए। कई संकट मांगते क्या हम दामोदर के सामने? दामोदर बहुत अच्छे से ज़िंदगी चल रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है, आनंद से जिया जा रहा है, थोड़ा संकट भी भेजा करो बीच बीच में। क्या मांगते हैं संकट? इतने संकट है कि संकट से ही छुटकारा पाने के लिए तो हम मंदिर में आते हैं। मगर कुंती महारानी संकट मांग रही है, विपदहा संतुता, एक के बाद एक लगातार, ऐसे नहीं कि एक साल के बाद, नहीं, एक के बाद एक। विपदहा संतुता शाश्वत, और शाश्वत रूप से हमें संकट देते रहो। क्यों? क्योंकि संकट जब आएंगे तब हम तीव्रता से आपका स्मरण करेंगे, और जब आपका तीव्रता से स्मरण होगा तब आपका दर्शन होगा, और एक बार आपका दर्शन होगा तो पुनः जन्म मृत्यु के चक्र का दर्शन नहीं होगा। दुख में सुमिरन सब करे, दुख सुख में करे न कोय, सुख में यदि सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। एक आचार्य बताते हैं सभी क्या करते हैं, दुख आते ही भगवान के पास आते हैं। अभी परीक्षा फाइनल एग्जाम चालू होंगी तब बच्चों की लाइन आएगी मंदिर में, भगवान पास कर दो, भगवान एग्जाम देख लो आप। तो जैसे ही कष्ट आता है तो भगवान की प्रार्थना होती है। मगर यदि हम सुख में भी भगवान की प्रार्थना करेंगे तो दुख आने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि पता चल जाएगा कि व्यक्ति को करने वाले, कराने वाले, कर्ता भर्ता प्रभु साक्षी वही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रोणन त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ आप हम गाते तो है तालियां बजा बजा के, गाली लौटांगन, मगर हर एक शब्द का अर्थ वही है। और जो भी कुछ मैंने किया, चाहे फिर गणपति की आरती हो या कोई पूजा हो, जितना मैंने किया नारायणा इति समर्पयामि, नारायण को सब कुछ मेरा समर्पण है। और उनको जानना मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। ये हो गया श्वेताश्वतरो उपनिषद की श्लोक संख्या 8। अभी श्लोक संख्या 12, तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 12। महान प्रभुर्वे पुरुषः सत्वशेष प्रवर्तकः सुनिर्मलामिमां प्राप्तिम ईशानो ज्योतिरव्यय। सर्व अंतर्यामी श्रीमन महाप्रभु जी सुनिर्मल अपनी भक्ति रूपी मणि की प्राप्ति के लिए अपनी अहेतु की कृपा से प्राणी मात्र को प्रवृत्त करने वाले हैं। देखिए, अपनी भक्ति देने आए हैं, वो भक्ति प्राप्त करने के लिए कृपा भी दे रहे हैं, और प्रत्येक प्राणी मात्र को कृपा तो दे ही रहे, उनको प्रवृत्त भी कर रहे। जैसे हम कहते हैं हाथ उठाओ बोलो हरे कृष्णा, तो प्रवृत्त करते लोगों को। जैसे रथ यात्रा हो या शोभा यात्रा हो या नगर संकीर्तन हो, हम कहते हैं सभी को, जिनको जिनको हमारी आवाज़ पहुंच रही है, जिनको जिनको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, हाथ ऊपर कीजिए। तो लोग हाथ ऊपर करने, क्योंकि शर्माते हाथ ऊपर करने के लिए, तो प्रवृत्त करना पड़ता है। तो वो तीनों कार्य कर रहे, प्रवृत्त भी कर रहे, अपनी अहेतु की कृपा भी दे रहे, और अपना भक्ति रूपी मणि, जो सर्वसाधारण मणि नहीं, भक्ति रूपी मणि दे रहे। जैसे सनातन गोस्वामी के पास जो मणि था,
उसका नाम पारसमणि। पारसमणि से जो मणि किसी भी धातु को लगाएंगे तो सोना बन जाता था। तो एक व्यक्ति को पता चला कि सनातन गोस्वामी के पास पारसमणि है। तो वो व्यक्ति आया, बोले स्वामी जी मुझे आपसे एक काम है। बोले बताओ क्या सेवा है। बोले जो पारसमणि दे दो। बोले पारसमणि? बोले कचरा का डब्बा है बाहर, उसमें फेंका है, ले लो। बोले कचरे के डब्बे में? बोले सच बोल रहे हैं? हाँ। बोले कचरे के डब्बे में फेंका है मैंने, ले लो उसको। तो ढूंढा और देखा और सोना वगैरह तैयार करके देखा, टेस्ट किया, ट्रायल हो गया सारा सोना। तो फिर वो व्यक्ति सोचने लगा कि सनातन गोस्वामी के पास ऐसा कौन सा धन है जिनके कारण इन्होंने पारसमणि को भी कचरे के डब्बे में फेंक दिया है। तो इसका मतलब इनके पास और कोई मूल्यवान चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जब तक किसी के पास 500 रुपये है तभी व्यक्ति वो 10-50 रुपये किसी को दे सकता है। उसके पास है ही 50 रुपये, हो कहाँ से 500 रुपये देने वाला है। तो फिर उसने सोचा इनके पास कुछ तो और मूल्यवान धातु या मूल्यवान चीज़ है। तो वापस आया, बोले ये तो मिल गया, मगर आपके पास और कौन सा मूल्यवान धन है, और कौन सा मूल्यवान मणि है जो मुझे आप दे सकते हैं। बोले देने के लिए कंडीशन है। बोले ये जो पारसमणि है उसको पुनः कचरे में फेंक कर आओ। बोले इच्छा तो नहीं हो रही थी फेंकने की, फिर भी कुछ बड़ा कुछ मिलेगा इसलिए फेंक कर आ गए। और उस समय उन्होंने फिर ये हरि नाम रूपी मणि उनको दिया। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि अपनी भक्ति रूपी मणि की प्राप्ति के लिए मणि भी दे रहे, वो प्राप्त करने के लिए अहेतु की कृपा भी दे रहे, और वो कृपा प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त भी कर रहे। हम कृपा तो देने के लिए तैयार है, मगर लोग आएंगे नहीं तो कहाँ से देंगे कृपा। हम प्रसाद भोजन तैयार करके रखें, लोग ही नहीं तो फिर खाएगा कौन। तो उनको प्रवृत्त भी करना पड़ेगा, आओ मंदिर में प्रसाद होता है, आप आइए, उनके लिए फिर गाड़ी की व्यवस्था करो, या उनको यहाँ तक कैसे वैसे लेकर आओ। फिर आने के बाद उनको जब थाली देंगे तो फिर वो खाने के लिए तैयार है। तो ऐसे नमो महावदान्याय है। जैसे कहा जाता है एक स्त्री जो राजा ने घोषणा की कि आज मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन होने के कारण आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और सारा जितना जिसको जो चाहिए मेरे कोषागृह से, सोना अनाज जो चाहिए आके लेकर भर के लेकर जाओ। आते वक्त आप बोरी लेकर आओ, बर्तन लेकर आओ, जो भी लाना है लाओ और भर के लेकर जाओ। तो एक स्त्री सुबह से लेकर शाम तक खड़ी थी, स्थान पर ही खड़ी थी। फिर राजा ने उसको देखा, सुबह से रात तक खड़ी है, अभी कोषागृह बंद करने का समय आ गया। उसको पूछा आपको कुछ नहीं चाहिए कि आप ऐसे ही खड़ी है? बोले आपने कहा है लेके जाओ, मगर कंडीशन क्या है, पात्र लेकर आओ। पात्र मतलब बर्तन हो या बोरी हो या थैली कैरी बैग, जो भी लेकर आओ। मैं ऐसे राजा की वेट कर रही हूँ वो पात्र भी स्वयं दे दे, क्योंकि मेरे पास पात्र भी नहीं तो मैं कहाँ से लेकर जाऊँगी। तो वो राजा है चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने पात्र को भी नहीं देखा या अपात्र को भी नहीं देखा, सभी को अपनी कृपा प्रदान कर रहे हैं। चाहे फिर कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, काला हो, गोरा हो, जो भी हो। ये है नमो महावदान्याय। ऐसे अगर गति से गए तो और आने वाले 7 दिन भी कम पड़ने वाले हैं। आगे तो 7 दिन की चैतन्य भागवत कथा करनी होगी फिर, इस गति से अगर हम जाएंगे तो। आगे श्वेताश्वतर उपनिषद का 6ठा अध्याय, 6ठा स्कंद 7वां अध्याय, श्लोक संख्या 20। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेशमीड्यम। भक्तजन कहते हैं हम उन निखिल ब्रह्मांड नायक को जानते हैं जो शंकर, ब्रह्मा प्रभुति ईश्वरों के भी महेश्वर अर्थात नियंता है, देवताओं के भी परम पूज्य देवता है, प्रजापतियों के भी प्रजापति है,
और प्रकृति से परे हैं। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण ईश्वर परमः कृष्ण। ईश्वर तो बहुत सारे हैं, मगर परम ईश्वर, ईश्वरों के ईश्वर कौन है? महाप्रभु या कृष्ण हैं। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, जो देवी देवताओं के भी पूज्य है। देवी देवता भी उनके सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को भी भगवान को याद दिलाना पड़ता है कि मैं परम नियंता हूँ, आप तो सिर्फ सृष्टि के रचयिता है, मगर नियंत्रक कौन हो? मैं हूँ। भोक्ता कौन है? स्वयं भगवान। और हम कौन है? उपभोक्ता। भगवान के द्वारा भोग्य जाने वाली हम वस्तु है प्रकृति। कभी किसी को आप मोबाइल पर फ़ोन करेंगे तो बताएगा, अगर सामने वाला व्यक्ति बिजी है तो बताएगा आप जिस उपभोक्ता को संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। हम भोक्ता नहीं, ये कौन है? उपभोक्ता है। भगवान भोग्य है, हम भगवान भोक्ता है, हम भोग्य है, तो हम उपभोक्ता है, हम प्रभु नहीं है, हम दास है। जैसे ब्रह्मा जी भी, उनके मन में भी एक बार अहम भाव उत्पन्न हुआ। वो सोचने मैं ही तो सृष्टि का उत्पन्न करने वाला हूँ, मेरे अंतर्गत सब मैं ही हूँ। तो एक दिन इनके मन में जो अहम भाव उत्पन्न हुआ या अभिमान, और भगवान को कभी भी अभिमान अच्छा नहीं लगता, तो भगवान तुरंत वो अभिमान चूर कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी आए शाम के समय में अपना रिपोर्टिंग करने द्वारका में, और फिर द्वारपालों ने रोका। बोले कौन है आप? बोले द्वारकाधीश को बोलो ब्रह्मा जी आए हैं। तो फिर द्वारकाधीश के पास गए द्वारपाल, और कहा स्वामी ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान को पता था इनके मन में अहम भाव से आए हैं मुझे बताने के लिए। तो भगवान ने कहा उनको पूछो कौन से ब्रह्मा जी आए हैं। तो फिर द्वारपाल गए और पूछा कि स्वामी पूछ रहे द्वारकाधीश कौन से ब्रह्मा जी आए हैं। बोले कौन से ब्रह्मा जी? और कोई ब्रह्मा जी हो सकता है कि मैं ही तो एक ब्रह्मा हूँ, सारे ब्रह्मांड का रचयिता मैं हूँ, सृष्टिकर्ता मैं ब्रह्मा हूँ, और कौन ब्रह्मा हो सकता है? बोले कहो कि चतुर्मुखी ब्रह्मा आए हैं। तो फिर द्वारकाधीश को संदेश मिला चतुर्मुखी ब्रह्मा आए हैं। द्वारकाधीश ने कहा ठीक है भेजो अंदर। तो जब ब्रह्मा जी ये चतुर्मुखी हमारे ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड के स्वामी चतुर्मुखी ब्रह्मा जब अंदर आए द्वारका के सुधर्मा सभा में, तब उनके चारों सर घूमने लगे देखकर वहाँ पर, क्योंकि कोई 8 मुख का ब्रह्मा, कोई 16, कोई 32, कोई 64, कोई 108 मुखों के ब्रह्मा सारे खड़े सभा में और अपनी अपना रिपोर्ट दे रहे, अपनी अपनी सेवा का रिपोर्ट बता रहे। तब उनको लगा रहे मेरे तो सिर्फ 4 ही सिर है, सबसे कम तो मैं ही हूँ, क्योंकि 8, 16, 32, 64, 108 तो यहाँ भरे पड़े हैं, मेरे तो सिर्फ 4 मुख है। तब उनको फिर अपने आप दैन्यता आ गई, बोले मैं बहुत तुच्छ हूँ। तो ये है नम्रता। तो ऐसे बड़े बड़े ऋषि, इंद्र, वरुण, सारे देवी देवताओं के भी स्वामी वो परम नियंता है। प्रजापतियों के भी प्रजापति। प्रजापति मतलब प्रजा की उत्पत्ति करने और उनका पालन करने का कार्य। जैसे दक्ष प्रजापति, प्रजा की उत्पत्ति करने में जो दक्ष है, दक्ष मतलब निपुण। प्रभुपाद जी कहा करते थे मेरे सारे भक्त, मेरे सारे अनुयायी निपुण हो, दक्ष, ढीले ढाले नहीं। जब प्रभुपाद जी कहीं विदेश में थे और उनको पत्र मिला कि जुहू में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर किसी ने सरिया और सीमेंट चुराने का प्रयास किया, तो प्रभुपाद जी ने जो पत्र भेजा उस पत्र का सारांश ही है कि भक्त को दक्ष बनना चाहिए। फर्स्ट ही शुड बी कॉन्शियस एंड देन ही बिकम कृष्ण कॉन्शियस। पहले उसको चेतन होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मेरा उद्दिष्ट क्या है, मैं किस स्थान पर हूँ, क्या करने आया हूँ, मेरा उद्दिष्ट क्या है,
मेरी क्या सेवा है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, ये अगर उसको पता चलेगा तो फिर वो कृष्ण भावना भावित बन सकता है। हम क्या कर रहे हैं हमको याद ही नहीं रहता, सबसे मूर्खता तो वही है, भूल गया, कुछ भी हो भूल गया, एक ही स्टैंडर्ड उत्तर, भूल गया, गलती हो गई। इसका मतलब हमारा ध्यान, हम जो कार्य कर रहे उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है और हम जिम्मेदार नहीं हैं। सपने वो नहीं होते जो रात में सोने के बाद हम देखते हैं, सपने वो है जो दिन में भी हमें सोने नहीं देते, वो जिम्मेदारी है। हम सोने के बाद तो बहुत कुछ कुछ देखते हैं मगर वो सपने पूरे नहीं होते। दिन में भी बिना सोए व्यक्ति जब कार्य करता है तब उसके सपने पूरे हो सकते हैं। हम बैठेंगे बोलेंगे बड़ा घर चाहिए, कौन देगा, कोई नहीं देने वाला है बड़ा घर, उसके लिए कष्ट करना होगा। उसी प्रकार हम बैठेंगे फ्री लॉजिंग बोर्डिंग, जैसे प्रभुपाद कहे जस्ट दे विल ईट स्लीप एंड फॉल डाउन। मंदिर में अगर आके हमको लग रहा है कि मंदिर में आने के बाद खाना पीना आराम करना ये होने वाला नहीं है, फ्री लॉजिंग और बोर्डिंग नहीं है। दे विल जस्ट ईट स्लीप एंड फॉल डाउन, वो खाएंगे सोएंगे और उनका पतन हो जाएगा। इसलिए कम से कम 2 बार जो हमें खाना मिल रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से, उसको तो पचाने के लिए हमें जिम्मेदार बनना आवश्यक है। कोई फ्री में नहीं बांट रहा है, घर वाले भी नहीं बांटते। 25 साल का होने के बाद घर वाले बोलते जा भाई तू तेरा देख, और बोलेगा अगर मुझे शादी भी करनी, बोले तेरा पेट भरने के लिए हमारे शक्ति न, तेरी बीवी का कौन भरेगा, जा काम धंधा कर। कोई फुकट में संभाल रहा है। देखो 20-25 साल का लड़का घर में आराम से बैठा है, कोई नहीं खिलाता माता पिता, फिर ताने मिलते रहते, आ गया फुकट का खाने, ताने मिलते रहते। तो इसीलिए जो जिम्मेदारी है, ये सारी जिम्मेदारी देवी देवताओं ने ली है भगवान की सेवा करने के लिए। देखो सूर्य भी कभी छुट्टी लिया क्या, सूर्य ने भूल गया, कभी हुआ है मैं उदित होना भूल गया। अगर सूर्य उदित होना अगर भूल जाए तो क्या होगा, सारा संसार अंधकार में चला जाएगा। और जितना भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस कुछ काम में नहीं आएगी। 1-आध घंटा लाइट चली जाते तो त्राही त्राही हो जाते। सोचो 12 घंटे या 24 घंटे एक राउंड, अगर एक दिन सूर्य भूल गया, मैं उगनाज भूल गया, क्या होगा। 365 डेज उनकी सारी जिम्मेदारी से ये सेवा करे। उनके स्वामी ये कृष्ण हैं। भक्त प्रियो भक्तिदाता दामोदर इभस्पति, इंद्र परहो नंतो नित्यानंद चिदात्मकः, चैतन्य रूपश्चैतन्य चेतनानु चेतना गुणोर्जितः, अद्वैताचारनिपुणो द्वैतः परमनायकः, नीलश्वेतसित कृष्णो गौरपीताम्बरच्छदः, सचीसुत जयप्रदः। अभी ये जो श्लोक है ये नारद जी नारद पंचरात्र में इसका वर्णन कर रहे। नारद पंचरात्र, ये जो हम विग्रह सेवा जो सीखते हैं या विग्रह सेवा कर रहे, ये सारा नारद जी ने नारद पंचरात्र में लिखा है और उनके ही अध्ययन करके उनके ग्रंथ के आधार से डिटी वर्शिप होती है, नारद पंचरात्र। और इसीलिए कहा गया है श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिम विधिम विना, एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पातय वही कल्पते। श्रुति स्मृति पुराण नारद पंचरात्र ग्रंथों के बजाय अगर हमको लगा मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे भाव प्रकट हो गया, भावावेश में आकर मैं गोपी बन गया, भावावेश में आकर मुझे कोई विग्रह सेवा नहीं, कोई अध्ययन नहीं, कोई शास्त्रों को पढ़ना नहीं, मैं परमहंस बन गया, इससे क्या होगा, सिर्फ उत्पात होगा। हम सहजीय बनेंगे, भक्त नहीं बनेंगे। कौन बनेंगे? सहजीय। सहजीय मतलब रिलैक्स, सब चलता है, 3.5 नियम, कभी 3, कभी 3:45, रिलैक्स चलेगा। जैसे एक भक्त को पूछा, प्रभु जी आपको हमने सुना है कि आप रास्ते में कहीं पर भी वड़ा पाव वगैरह खा लेते कंठी माला पहनकर, तो उसने कहा प्रभु जी वड़ा पाव से मैं प्याज निकाल के खाता हूँ,
वड़ा पाव से प्याज निकाल के बाजू में रख के मैं खाता हूँ। तो फिर ऐसे रिलैक्स, कोई भी नियम, कोई उसके लिए तीव्रता या कोई गंभीरता नहीं है नियम पालन करने के लिए। तो ऐसे ये नियम सारे विग्रह सेवा के नारद पंचरात्र में दिए गए हैं। तो उस नारद पंचरात्र के शानामृत सारे रात्र 4 अध्याय 8 बालकृष्ण सहस्त्र नाम स्तोत्रे 116, 117, 84, 154, ये सारा डिटेल में दिया गया है वर्णन, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। नारद पंचरात्र इतना बड़ा है, कौन खोलेगा? तो उसमें अध्याय 8 बालकृष्ण सहस्त्र नाम स्तोत्रे, उसमें पूरा ये वर्णन हमें प्राप्त होगा। इन श्लोकों में स्पष्ट रूपेण चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। जब हम श्लोक सुन रहे थे तभी पता चला होगा। भक्त प्रियो, भक्ति दाता, भक्त प्रिय मतलब भक्तों से प्रेम करने वाले, भक्त प्रिय या जिनको भक्त अच्छे लगते हैं, जिनको भक्तों से प्रेम है, भक्त प्रिय, भक्ति दाता, भक्ति को देने वाले, जो दामोदर है, जो दामोदर है, वही चैतन्य, चैतन्य रूप नित्यानंद अद्वैत गौर कृष्ण सचिसुत नाम से सपरिकर अवतरित हुए हैं। सपरिकर मतलब अपने पार्षदों के साथ। देखिए वही दामोदर है। कौन बता रहा है? नारद मुनि स्पष्ट रूप से बता रहे, वही दामोदर है। भक्ति प्रियो भक्ति दाता दामोदर इभस्पति, जो दामोदर है अभी क्या बनकर आए हैं? नित्यानंद, चैतन्य, चैतन्य रूप, अद्वैत और ऐसे उनके पार्षदों के साथ आए हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। उनकी शक्ति उन्होंने अपने पंच तत्व में वो प्रदान की है और भक्त रूप में भी आए हैं, स्वयं भगवान भी है, भक्ति भी प्रदान कर रहे हैं, और वही दामोदर है। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 38। सप्तम स्कंद विशेष रूप से ये चर्चा है नारद और युधिष्ठिर महाराज का संवाद। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछे कि भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? क्या भगवान पक्षपाती है? पक्षपात मतलब एक साइड से बोलना, दूसरे साइड से नीचा दिखाना। भगवान पक्षपाती है क्या? पहला ही अध्याय है, भगवान पक्षपाती है क्या, 7वें स्कंद का। भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? यह प्रश्न के उत्तर में उन्होंने पूरा प्रहलाद महाराज का उपाख्यान बताया है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते, क्योंकि उनका प्रश्न था कि सदैव देवताओं की सहायता करते हैं और असुरों का वध करते हैं, तो ऐसा क्यों? असुरों की रक्षा क्यों नहीं करते? तो उस संदर्भ में युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि समझा रहे कि असुरों के घर में भी एक भक्त जन्म लिया, प्रहलाद, और उसकी भी रक्षा करने के लिए, हालांकि असुर श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप महाराज की असुरराज हिरण्यकश्यप के वो पुत्र थे और उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान अवतरित हुए। तो ये जब उपाख्यान आगे बढ़ा तो फिर इसके आगे जो 9वां अध्याय उसमें ये वर्णन प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर प्रहलाद महाराज की प्रार्थना से नरसिम्हदेव प्रकट हुए, अपने पिता का उन्होंने वध किया है, और वध करने के बाद वो इतने उग्र है, साक्षात लक्ष्मी, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण भी उनके सामने जाने के लिए संकोच कर रहे, डेयरिंग नहीं हो रही किसी की। और उस समय उन क्रुद्ध या क्रोधित
नरसिम्हदेव को शांत करने के लिए प्रहलाद महाराज स्तुति कर रहे। इत्यम रुतीर्य गृषिदेव अवतार लोकान विभावयसि हंसी जगत प्रतीपान धर्म महापुरुषपासि युगानुवृत्तम छन्नः कलौ यद्भवति स्त्रीयुगोत सत्वम। देखिए स्पष्ट रूप से बता रहे प्रहलाद महाराज, कब? सत्य युग में। छन्नः कलौ यद्भवति स्त्री युथो सत्वम। आप कलियुग में भी अवतार लेंगे और आपका अवतार कैसा होगा? छन्न अवतार। छन्न मतलब छुपा हुआ। सत्य युग में उन्होंने भविष्यवाणी की है प्रहलाद महाराज। ऐसे ही महाप्रभु भगवान बने नहीं कि उनको किसी ने बनाया नहीं, भगवान वो है ही भगवान। भक्त वर्य मतलब भक्तों में श्रेष्ठ। हरिदास वर्य मतलब हरिदासों में श्रेष्ठ। गुरु वर्य गुरुओं में श्रेष्ठ। वर्य मतलब श्रेष्ठ। भक्त वर्य प्रहलाद नरसिम्हदेव की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, इस प्रकार मतलब अभी जो आपने अवतार लिया है, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता, मत्स्य आदि मतलब मत्स्यावतार लेकर लोकों का पालन तथा विश्वद्रोहियों का संहार करते हैं। लोकों का मतलब देवी देवताओं का या जो ब्राह्मण हैं उनका रक्षण करते हैं और असुरों का संहार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में युगानुरूप धर्म की रक्षा करते हैं। आप हर युग युग में अवतरित होकर आप उस युग में अपनी लीलाएं करते हैं। परंतु कलियुग में आप छुपकर गुप्त रूप से अवतार धारण करते हैं। नरसिंहदेव को प्रहलाद महाराज कह रहे उनकी स्तुति में स्पष्ट रूप से, कलियुग में आप छुपकर गुप्त रूप से अवतार धारण करते हैं। अतः आपका नाम एक त्रियुग भी है। यहाँ पर गुप्त अवतार से श्री कृष्ण चैतन्य अवतार का बोध परिशेष न्याय से होता है। युग अवतारी श्री गौर हरि। इस कलयुग के अवतार कौन है? गौरांग महाप्रभु, जो छुप कर उन्होंने अवतार लिया है। देखिए स्वयं प्रहलाद महाराज को भी ज्ञात है कि यही भगवान है। अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंगों में वर्णन अवतार लेने वाले, रक्त वर्ण और पीत वर्ण, श्वेत वराह। रक्त वराह, श्वेत वराह भी पीत वर्ण, पिघले हुए सोने के समान, मगर कंडीशन क्या है? गुप्त अवतार लिया है, छन्न। आगे दशम स्कंध, भागवत के दशम स्कंद में भी वर्णन है। हमको लग रहा था कि सिर्फ 11वें स्कंद में एक ही श्लोक है चैतन्य महाप्रभु के विषय में, मगर प्रहलाद महाराज भी कह रहे 7वें स्कंद में, दशम स्कंद में भी है। जब गर्गाचार्य भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करने आए हैं गौशाला में, भगवान का नामकरण चल रहा है, बारस, भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी आए हैं और गर्गाचार्य अभी भविष्यवाणी करेंगे। आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृण्वन्तो नुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्थता पीत इदानीं कृष्णतां गतः। गर्गाचार्य कह रहे, भागवत के दशम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 13। कृष्णचंद्र के नामकरण के समय श्री नंद महाराज से गर्गाचार्य कहते हैं, यह तुम्हारा पुत्र। कौन कह रहा है? गर्गाचार्य। किसको कह रहे? नंद बाबा को। आप यहाँ है कि कहीं है? शरीर तो है मगर मन यहाँ नहीं है। भूख लग गई तो फिर समाप्त कर सकते हैं। नंद महाराज को गर्गाचार्य कह रहे, यह तुम्हारा सावला पुत्र। सावला पुत्र मतलब कौन? कृष्ण। श्याम वर्णीय,
श्याम सुंदरः। प्रत्येक युग में विग्रह धारण करता है, मतलब अवतार लेता है। सत्य युग में इसका वर्ण श्वेत था, श्वेत मतलब सफेद शुभ्र। त्रेता में रक्त वर्ण था, कली में पीत वर्ण था, और अब द्वापार में ये श्याम वर्ण है। अतः इसका नाम कृष्ण होगा। सकर्षति इति कृष्णः, ये सभी को आकर्षित करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? कृष्ण है। और इस श्लोक में पीत शब्द परिशेष प्रमाण से कली पावन अवतार गौरांग महाप्रभु का ही बोधक है। और कोई तो कलयुग में अवतार नहीं लिया भगवान ने। और पीत अवतार या गौर वर्णीय अवतार कौन है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। देखिए, प्रहलाद महाराज हो गए स्वयं गर्गाचार्य, देवकी और वसुदेव के कुल गुरु, फैमिली गुरु कह सकते, फैमिली गुरु। वही उनके कुल में आकर सभी का नामकरण और अलग अलग शिक्षाएं देना, उन्होंने नामकरण किया। फिर कृष्ण और बलराम सांदीपनि के मुनि के आश्रम में अवंतीपुर आए शिक्षा ग्रहण करने हेतु। तो गर्गाचार्य को भी पता है कि ये सत्य युग में द्वापार, त्रेता, कली अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंगों में अवतरित होंगे, और कलयुग में इनका वर्ण कैसा है? पीत वर्ण। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णतागत, और कलयुग में पीत वर्ण ये धारण करेंगे। अभी फेमस 11वां स्कंध 5वां अध्याय श्लोक संख्या 31 और 32, नवयोगेंद्र और निमि महाराज इनका संवाद। 11वें स्कंद के 5वें अध्याय श्लोक संख्या 31 और 32। इति द्वापर उर्विश स्तुवन्ति जगदीश्वरं नानातंत्र विधानेन कलावपि तथा शृणु कृष्णवर्णं त्विषा कृष्ण सांगोपांगास्त्रपार्षदं यज्ञै संकीर्तन प्रायै यजन्ति ही सुमेधसः, यजन्ति ही सुमेधसः। तो इस श्लोक के अनुसार द्वापर युग के लोग जगदीश्वर की स्तुति करते थे। अब वे ही जगदीश्वर कलयुग में अवतीर्ण होने पर जिस प्रकार नाना तंत्रों के विधानों के द्वारा पूजित होते हैं उसे मैं बतला रहा हूँ। ध्यान से सुनो, सोइएगा नहीं, ध्यान से सुनो। नवयोगेंद्र निमि महाराज को समझा रहे, ध्यान से सुनो। जो अलग अलग द्वापार में, त्रेता में, सत्य युग में अवतार लेने वाले जो हमारे स्वामी परमात्मा नारायण हैं, वो अभी क्या करेंगे कलयुग में आकर, और उनका रूप, उनका कार्य, इनका स्वभाव क्या होगा, इनका भी वर्णन कर रहे। जो कृष्ण इन दो वर्णों का कीर्तन करते हैं, कृष्ण वर्ण, वर्ण मतलब शब्द, वर्ण मतलब क्या है? अक्षर या शब्द। कृष्ण इन वर्णों का कीर्तन करते हैं अथवा उपदेश देते हैं, या कृष्ण इन दोनों वर्ण के कीर्तन द्वारा कृष्णानुसंधान में सर्वदा तत्पर रहते हैं, मतलब सदैव कृष्ण भावना भावित रहते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को पूछा शिष्यों ने, प्रभुपाद जी हम कभी कभी माया में चले जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने कहा हम सदैव माया में रहते हैं, कभी कभी कृष्ण भावना में आते हैं। मगर यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया गया है जो सदैव कृष्ण भावना में रहते हैं। कैसे? कृष्ण का कीर्तन करते हुए और कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए। कृष्ण वर्ण, त्विषा अकृष्ण, वो कृष्ण है, कृष्ण नाम का उच्चारण करेंगे, मगर त्विषा अकृष्ण, त्विषा मतलब रंग, उनका देह की जो कांति है वो कृष्ण जैसी नहीं है। त्विषा अकृष्ण, कृष्ण काले है तो फिर त्विषा कैसी होगी? अभी
गोरी होगी। त्विषा अकृष्ण, काले का अपोजिट क्या होता है? गोरा। तो अब ये गोरे कृष्ण होंगे। कैसे? गौर कृष्ण, गोरे कृष्ण, जिनके अंग नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु है। सांग पांगास्त्र पार्षदम, अंग और उपअंग इनके सभी ये पार्षद है। कौन कौन? अंग कौन कौन है? नित्यानंद प्रभु अद्वैत। उपांग कौन है? श्रीवास जो शुद्ध भक्त है। जिनका अस्त्र क्या है? हरिनाम, हरिनाम शब्द। और जिनके पार्षद है गदाधर, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी आदि है। कांति से अकृष्ण मतलब पीत गौर है। बहिर्गौर राधा भाव द्युति सुवलितम, बाहर से देखने के लिए श्रीमती राधा रानी जैसे है, और अंदर से कौन है? कृष्ण है। और वही गौर सुंदर की कलियुग में सुमेध गण पंडित, जैसे आप सभी बुद्धिमान हैं, सुमेधसः, आप बुद्धिमान हैं, इसीलिए गौरांग महाप्रभु को आपने स्वीकार किया है। जो सिर्फ बुद्धिमान लोग हैं, सुमेधसः पंडित है, जो ज्ञानी हैं, उन्होंने ही इन अवतार को स्वीकार किया है। और इस अवतार में आकर क्या करेंगे? कौन सा युग धर्म स्थापन करेंगे? यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक को रूप गोस्वामी ने अपने क्रम संदर्भ में टीका लिखी है। इस श्लोक की टीका, इस श्लोक की अगर मैं सिर्फ टीका भी पढ़ूंगा संस्कृत में तो भी बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होने जैसा लगेगा। एक निबंध जैसी सिर्फ उन्होंने टीका लिखी है। सिर्फ हम पढ़ेंगे कितना सुंदर टीका लिखी है। कभी तो प्राय हम ऐसे ग्रंथ खोलते नहीं, मगर आचार्यों की कृपा से सारा एकत्रित वर्णन हमें प्राप्त हुआ है। उपरोक्त श्लोक की श्री जीव गोस्वामी द्वारा, क्षमा कीजिए ने रूप गोस्वामी कहा, जीव गोस्वामी द्वारा विरचित क्रम संदर्भ में टीका लिखी है। यह संस्कृत में है। श्री कृष्णावतारानंतर कलियुगावतारम पूर्ववदाह कृष्णेति त्विषा कांताया यो कृष्णो गौरस्तम सुमेधसः यजन्ति गौरत्वच्चास्य आसन वर्णास्यो यस्य गुणोत न योगम तनु शुक्लो रक्तस्थता पीत ददानी कृष्णताम गतः। ये 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का 13वां श्लोक उन्होंने लिया है। इत्यर्थ परिश्येण प्रमाण लब्धम इदानीमेत अवतारस्पद त्वेनाभिख्याते द्वापरे कृष्णताम गतः इत्युक्ते श्लुक्त रक्तयो सत्य त्रेता गतत्वेन दर्शयित्वाच्चः। कितना अच्छा होता अगर संस्कृत में क्लास होता। संस्कृत में ही यदि हम भाषांतर या संस्कृत में ही हम बात करते, संस्कृत में पूरा इदानीमेत वदारास्पद त्वेनाभिख्याते द्वापरे कृष्णताम गतः इत्युक्ते क्लिष्ट शुक्ल रक्तयो सत्यत्रेता गतत्वेन दर्शत इत्तवाच्यः। पीतस्याति तत्वः प्राचीन तदर देवतारपेक्षया। इसका अर्थ है कि वही कृष्ण हैं जिन्होंने अलग अलग युगों में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंगों में अवतार लिया है। और इन प्रयोजन में, इस कलियुग में उनका एक ही प्रयोजन है कि कृष्ण नाम की ख्याति, कृष्ण नाम का गुणगान, कृष्ण नाम का कीर्तन, और यही अपने उपांग के साथ, अंग उपअंग अपने पार्षदों के साथ। इस अवतार में कोई वो गदा शंख चक्र लेकर नहीं आए। उनका अस्त्र क्या है? हरिनाम। एक ही अस्त्र हरिनाम। क्योंकि अस्त्र से या शस्त्र से हम व्यक्ति को मार सकते हैं मगर उसकी भावना को बदल नहीं सकते।
मगर महाप्रभु ने ऐसा अस्त्र लेकर दिया है कि वो असुर को भी देवता जैसे गुण प्राप्त करा सकता है। लोग कहते हैं महाराज चमत्कार दिखाइए, चमत्कार। हम अपना ही जीवन देखेंगे तो हम सोच सकते हैं कैसे थे और आज क्या है, क्या क्या खाते थे, कहीं सोते थे, मांस मछली जो मिलेगा खाते थे, और क्या चमत्कार चाहिए। चाय भी छोड़ दी, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। और क्या चमत्कार चाहिए। यही महाप्रभु की असीम अनुकंपा और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि यही चमत्कार ही सबसे बड़ा चमत्कार है हमारे लिए। जैसे कल मैं कहीं प्रवचन में सुन रहा था कि एक व्यक्ति रेलवे में जब सफ़र कर रहा था, भक्त था, भक्ति रसानंद महाराज बता रहे थे, भक्त था और ट्रेन खाली थी, इसीलिए उसने दोनों पैर सामने वाले सीट के ऊपर रख दिए। फिर एक व्यक्ति आया, बोले पैर हटाओ बैठना है। तो ये भक्त सोच रहे थे पूरी कंपार्टमेंट खाली पड़ा है और जहाँ मैंने पैर रखे उसको वही जगह दिख रही है, फिर भी मैं भक्त हूँ या भक्त बना, इसीलिए मैंने शांति से पैर हटाए, अपने रुमाल से वो सीट पोंछ दी, साफ की और कहा आइए बैठिए। और वो महाराज को अपना अनुभव बता रहे थे, यदि मैं भक्त न होता तो मैं क्या कहता। और महाराज जी कह रहे थे कि उसने मुझे कहकर भी बताया मगर मैं आपको नहीं कह सकता। भक्त अगर वो नहीं होता तो क्या कहता, उसने मुझे कहकर सुनाया मगर मैं आपको ये भाषा नहीं कह सकता। मतलब भक्त बनने के बाद कितना प्रभाव या कितना परिणाम हो जाता है, तो और क्या बड़ा चमत्कार चाहिए। आगे लिखा गया है, ये श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 33 और 34वां श्लोक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती कृत सारार्थ दर्शनी से ये लिया गया है। ध्येयं सदा परिभवत मभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिव विरजित नूतनं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम त्वक्त्वा सुदुस्य सजुरे लिप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतयेप्सितमद्वदावत् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। जिनके चरणों का हम आश्रय ले रहे हैं, चरण अरविंद, जिनके चरण कमल पुष्प के समान है। अरविंद मतलब कमल, जिनके कमल के समान चरण हैं, ऐसे महापुरुष को मेरा वंदन है। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। इसका अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझा रहे। त्वक्त्वासु, असु मतलब प्राणों से भी दुस्सज तथा देवताओं द्वारा अभिभाषित राज्य को अपने कांत में संग में सर्वदा विराजमान ऐसी जो विष्णु प्रिया रूप लक्ष्मी, उसे भी त्याग कर वन में चले गए। उन्हें क्या किया महापुरुष ने? साक्षात लक्ष्मी समान अपने प्राण से भी प्रेम करने वाली, अपने प्राण से भी अधिक प्रेम करने वाली विष्णु प्रिया को जिन्होंने त्याग दिया, जो साक्षात लक्ष्मी के समान है, यह साक्षात लक्ष्मी ही है। लक्ष्मी को जिन्होंने त्याग दिया और वन में चले गए। वन गमन का हेतु ब्राह्मण का वाक्य। ब्राह्मण का कौन सा वाक्य? ब्राह्मण ने कहा था तुम्हारा गृहस्थ सुख सब नष्ट हो जाए, अतः यज्ञोपवीत को तोड़कर जो शाप वचन था वह कहीं मिथ्या न हो जाए, इसीलिए विचार कर धर्मशीलों के बीच अति श्रेष्ठ चैतन्य महाप्रभु जी शाप अंगीकार कर वन चले गए। वहाँ जाकर क्या किया?
कलत्र, पुत्र, वित्त आदि रूप माया को ढूंढने वाले मृग अर्थात संसार विष्ट जन के पीछे दौड़ कर गए। कृपा कैसे वे, मृगजल कहा जाता है, मृगजल। जैसे कभी कभी हम हाईवे के ऊपर वगैरह जाते हैं गर्मियों के दिनों में, तो वहाँ पर लगता है पानी है, चमचमाता पानी है, मगर नज़दीक जाने का पता चलता है वहाँ कुछ नहीं है, कुछ पानी वगैरह नहीं है। तो मृग क्या करता है, मृग तृष्णा, तृष्णा मतलब प्यास या आसक्ति। वो मृग मतलब हिरण दौड़ दौड़ कर भागते जाता है उस पानी के पीछे, उसको लगता है पानी है, नहीं आगे है, और फिर बेहोश होकर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी प्रकार हमको भी लगता है इस संसार में बहुत सुख है, थोड़ा सा इतना करेंगे ना सुख है बस। एंड्रॉयड फ़ोन लेंगे ना सुख ही सुख है, वॉशिंग मशीन लेंगे ना और सुख है, फ्रिज ले लेंगे ना और गर्मियों में सुख है। मगर वो एक हम बढ़ते जाते हैं, फिर दुख में आ जाते हैं। ले तो लेते, फिर उसका लाइट बिल कौन भरेगा, फिर वो कुछ बिगड़ गया, गैस खत्म हो गई तो दो 2800 रुपये। कुछ किसी ने अचानक से बारिश आ गई और चमचमाती बिजली गिर गई, स्टेबलाइजर खराब हो गया, जल गया, दो 5000। कुछ शाश्वती नहीं है, थोड़ा सा लेने के लिए। इसीलिए भारत में क्या होता है, जो गधा होता है, गधे के सामने एक लकड़ी लगाकर उसके सामने गाजर रखा जाता है। तो फिर वो गधे को क्या लगता है, मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो मुझे गाजर मिलेगा, और थोड़ा सा आगे चलूंगा तो मुझे गाजर मिलेगा, और वो आगे आगे चलता ही रहता है। किसकी सेवा करने के लिए, अपने मालिक की सेवा करने के लिए सारे संसार का बोझा अपनी पीठ पर लेकर चलते रहता है। और उसको ये नहीं पता उस गाजर को छोड़कर यदि वो हरी घास खाने के लिए चला जाए तो उसको घास ही घास मिलेगी। गाजर तो छोड़ो, घास ही घास, हरी घास उसको पेट भर के मिलेगी। और उसको लगता है नहीं, मेरा मालिक कितना दयालु है, मुझे इतना वजन दे रहा है मगर गाजर भी दे रहा है, तो उस गाजर के लिए हम आगे आगे बढ़ते रहते। तो इसी प्रकार इस संसार में माया भी हमें गाजर दिखाती है। एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना, बिल बोर्ड वगैरह बड़े बड़े, ये ले लो देखो आपकी ज़िंदगी कैसे होगी, ये ले लो, मिक्सर ले लो देखो आप कितने महान हो जाएंगे, ये ले लो देखो आपके जीवन में कितना सुख होगा। तो फिर ये माया अलग 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 आकर्षित होती है, और फिर हम आकर्षित होते जाते हैं, फिर हिरण के जैसे बेहोश होकर गिर जाते, थक जाते, बस बस बस। पहले एक ज़माना था कि शहर के लोगों को बम्बई दिल्ली जाना था, दिल्ली वालों को अमेरिका जाना था, अमेरिका वालों को चांद पर जाना था। मगर अभी उल्टा है, लोग परेशान हो चुके, सबको भी गांव में आकर शांति से जीवन जीना है, शांति से जीवन जीना है बस। इसीलिए तो बड़े बड़े रिजॉर्ट्स, पिकनिक स्पॉट क्यों हैं, इसीलिए कि लोग परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आप कभी जी भी जाएंगे वाड़ा, गोवर्धन इको विलेज, सारे संसार के अमेरिका से पूरा नवंबर दिसंबर जनवरी पूरा अमेरिकन यूरोपियन भरे रहते। क्यों? क्योंकि उनके वो माया जाल से मुक्त होकर निसर्ग के गोद में रहने के लिए, और वहाँ के योगा, जप, कीर्तन। मैं एक बार श्रीमान गौरांगपुर से चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने कहा हमने एक नया स्कीम निकाला है, हेल्दी डाइट एंड योगा, एक हफ्ते का, विदाउट एनी ग्रेन्स। तो मैंने पूछा फिर खिलाएंगे क्या उनको? बोले कि बादाम पीस कर उसका डोसा। ग्रेन्स देंगे नहीं उनको, क्योंकि परेशान है ग्रेन्स खा खा के, और फिर उनका मोटापा, उनके शुगर, उनकी बीपी, उनका थायराइड, उनके अलग अलग जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, उनको ग्रेन्स देंगे नहीं खाने के लिए। बोले लोग पागल है, बोले पैसा देते हम उनको कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन, बादाम पीस कर बादाम का डोसा, कभी सुना है? बोले एक हफ्ते का 1 लाख रुपए लेते, एक हफ्ते का 1 लाख। तो लोगों का भी ये है, क्योंकि परेशान हो चुके हैं लोग संसार में। एक व्यक्ति एक तालाब के तट पर बैठकर आराम से बैठा था। तो फिर एक व्यक्ति वहाँ पर, दूसरा एक बुद्धिमान, अति बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ पर आया। बोले क्या कर रहे हैं? बोले बैठा हूँ। बोले काम धंधा नहीं है क्या कुछ? बोले क्या होगा काम धंधा करके? बोले पैसे मिलेंगे। फिर पैसा मिलकर क्या होगा? बोले घर बनाएगा। घर बनाएगा तो क्या होगा? गाड़ी ले सकता है। और क्या होगा? शादी होगी। फिर क्या होगा? बोले शादी, बीबी, बच्चे हो गए, फिर
पैसा मिलेगा तो आराम से रह सकता है, फिर अभी क्या कर रहा हूँ? आराम से तो बैठा हूँ, फिर इतना करने की ज़रूरत क्या है? अगर आराम से मैं बैठा हूँ, फिर उसके लिए पैसा कमाओ, घर बनाओ, गाड़ी लाओ, शादी करो, फिर आराम से बैठो। फिर मैं तो अभी भी आराम से बैठा हूँ, फिर इतना सारा करने की ज़रूरत क्या है? तो इसीलिए जो चमचमाती दुनिया से लोग अभी परेशान होकर जो आए हैं, उन परेशान जीवों से, उन बद्ध जीवों को चैतन्य महाप्रभु की ये कृपा इसीलिए कहा गया है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल जीना और उच्च विचार सरणी। अभी श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 8। परित्राणाय साधूनां, गाइए, परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगावतार की प्रामाणिकता में अर्जुन के प्रति भगवान कृष्णचंद्र का कथन इस प्रकार से है, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए युग युग में मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य यह है कि प्रारंभ में ही कली काल के अकांड तांडव नृत्य से पाखंड परायण गौड़ देश के साधुजन जब भक्ति प्रधान परम धर्म की हानि से महान दुखित होने लगे और दुष्टों का बोलबाला देखकर अद्वैत आचार्य प्रभु साधुओं की करुण पुकार को सुनकर प्रभु कृष्णचंद्र को गौरांग रूप में मायापुर नवद्वीप में अवतार लेना पड़ा। इस अवतार में एक विशेषता यह है, अन्य अवतारों की भांति आयुध विशेष धारण न करके केवल हरि नाम अस्त्र से ही दुष्टों का विनाश, साधुओं की रक्षा एवं परम धर्म अर्थात सवै पुंसा परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजेत अहैतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ऐसे कहे गए प्रेम लक्षणा भक्ति रूप धर्म की संस्थापना भी अनायास कर दिखाई। तो ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त, यहाँ हम जो भी कर रहे, ये भी परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा कर रहे। कैसे? उनको भक्ति में प्रगति करने के लिए एक साधन प्राप्त करके देने के लिए। भक्ति में प्रगति करने के लिए तो मंदिर बनाए, नहीं तो मंदिरों की क्या आवश्यकता थी? जो साधु प्रवृत्ति के धार्मिक लोग हैं उनके लिए मंदिर बनाए, क्योंकि वो मंदिर में आकर भक्ति में प्रगति कर सके। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। विनाश, दुष्कृति मतलब जो पापी लोग हैं, पाप कृत्य करते, उनका विनाश कर रहे। कैसे विनाश कर रहे? काट डाल मार डाल नहीं, उनको हरि नाम देकर उनको प्रचार किया जा रहा है। प्रचार मतलब जो पापी प्रवृत्ति है उसको नष्ट किया जा रहा है। धर्म संस्थापनार्थाय, और हरे कृष्ण महामंत्र का या इस कृष्ण भावनामृत का धर्म स्थापन किया जा रहा है, जो आने वाले 10,000 वर्षों तक चलने वाला है। ये कृष्ण भक्ति कब तक चलेगी? आने वाले 10,000 वर्षों तक। उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं। दिस इज द गोल्डन एज। गोल्डन एज मतलब ये सुनहरा काल है, चैतन्य महाप्रभु का सुवर्ण काल। इसीलिए जल्दी वापस जाना है। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभुपाद जी की कृपा से, वो यही है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जैसे भगवान हर युग में अवतरित होते हैं और कार्य करते, तो इस युग का युग धर्म है हरि नाम का वितरण करना। तो यहाँ पर आज हम रुकते हैं। कल ब्रह्म नारदीय पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि पुराणों से हम चैतन्य महाप्रभु के कतिपय शास्त्रीय प्रमाण
हम आगे जारी रखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? यस। महाप्रभु ने बताया था मायावादी भाष्य सुन ले वही सर्वनाश। तो महाप्रभु ने मायावादी के केशव भारती के उनके साथ सन्यासी क्यों लिया था? प्रभु जी का प्रश्न है, महाप्रभु ने वक्तव्य या भविष्यवाणी या वर्णन किया, मायावाद भाष्य सुनि लो होइल सर्वनाश। तो फिर महाप्रभु ने मायावादी सन्यासी केशव भारती से सन्यास क्यों लिया? तो इसका उत्तर है, सबसे पहले सन्यास लेने के पूर्व चैतन्य महाप्रभु जब केशव भारती के पास गए तो केशव भारती को चैतन्य महाप्रभु ने उनके कान में पहले मंत्र दिया, सन्यास मंत्र या गोपाल गायत्री का मंत्र उन्होंने उनके कान में पहले बताया और उनको विनती की, हे केशव भारती गुरुदेव, आप कृपा करके इस मंत्र से मुझे दीक्षा दीजिए। तो पहले उनको उन्होंने वैष्णव बनाया और वैष्णव बनाने के बाद उन्होंने उनसे दीक्षा ली। और दूसरा कारण, उस समय जो वातावरण या परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में ऐसा था कि कोई व्यक्ति यदि संन्यास लेगा तो ही उसको जनसामान्य प्रणाम कर रहे थे, आदर दे रहे थे। चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ होकर प्रचार कर सकते थे, मगर गृहस्थ के प्रति लोगों की आदान प्रदान या आदर सम्मान देने की जो क्षमता है वो कम है। गृहस्थों को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता समाज में। सन्यासी कोई भी हो, मायावादी हो, जो भी हो, और सन्यास ये चारों वर्ण और चारों आश्रम का सबसे हाईएस्ट स्टेज है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, जो 4 आश्रम और 4 वर्णों में सबसे श्रेष्ठ सन्यास है। और इसीलिए उस समय ये भारतीय या मायावादी सन्यासियों की जो प्रचार करने की शक्ति, उनकी शैली, उनका जो प्रभाव था जनसामान्यों के ऊपर, वो बहुत था। और इसीलिए महाप्रभु ने मायावाद सन्यास लिया, मगर मायावादी को पहले वैष्णव बनाया अपना शिष्य और फिर उनसे दीक्षा ली। तो महाप्रभु वैष्णव सन्यासी ही रहे। दूसरा कारण, जब महाप्रभु वाराणसी में आए तो सभी को लगा कि ये भी हमारे ही मायावादी सन्यासी है। तो महाप्रभु तो कीर्तन करते थे, गाते थे, घूमते थे। उन मायावादियों ने उनको बुलाया वाराणसी के और बोले, सन्यासी का कार्य है अध्ययन करना, मायावाद के ऊपर पूरा चिंतन मनन करना। कौपीन कंता खलु भाग्यवंता वेदेषु वाक्येषु सदा रमंता। मतलब कौपीन धारण किए हुए सन्यासी या वैरागी का एक कार्य होना चाहिए कि उसको सदैव वेदेषु वाक्येषु, वेद के वाक्यों में सदा रममान होना चाहिए। मतलब उसमें ध्यान उसका एक ही अध्ययन करना चाहिए। तुम तो ऐसे गाते फिरते घूम रहे। तो महाप्रभु ने कहा, गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिलो शासन। मैं तो पागल था, इसीलिए मेरे ऊपर उन्होंने दंड दिया और कहा तुम क्या करो, सिर्फ कीर्तन करते रहो। और फिर उन्होंने अपना तेज बढ़ाना प्रारंभ किया। और जब महाप्रभु उन सारे मायावादी सन्यासियों के बीच आए और दूर जहाँ पर चप्पल रखने का स्थान होता है वहाँ पर बैठ गए, और जैसा ही वो प्रकाश देखकर मायावादियों के सन्यासी जो थे प्रमुख, उन्होंने उनको बुलाया, आप भी हमारे ही है, आ जाओ। और जैसे ही वहाँ पर मायावादियों के बीच महाप्रभु गए तो महाप्रभु ने आत्मा रामश्च मुनयो, आत्माराम श्लोक के ऊपर ऐसी व्याख्या की कि सारे मायावादी भक्त बन गए। तो सारे मायावादी सन्यासियों को उन्होंने भक्त बना दिया वाराणसी में। तो इसीलिए महाप्रभु ने सन्यास लिया मायावादी संप्रदाय में, जिससे मायावादियों को प्रचार कर सके और साथ ही साथ
पूरा जन सामान्य का रिस्पेक्ट वो ले सके, उनका आदर। महाप्रभु को तो आदर की आवश्यकता नहीं है, मगर एक जन सामान्य लोगों को एक संस्कार बढ़ाने के लिए, उनमें एक सम्मान की भावना बढ़ाने के लिए महाप्रभु ने मायावादियों से संन्यास ग्रहण किया। और कोई प्रश्न? निर्विशेषवाद मतलब क्या है? निर्विशेष मतलब निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। निर्विशेष मतलब ब्रह्म ज्योति या भगवान का निराकार स्वरूप, उसके ऊपर चिंतन करना। भगवान के जो शाश्वत विग्रह है या भगवान का जो सत चित आनंद विग्रह है, उस विग्रहों के ऊपर ध्यान न करते हुए भगवान के दिव्य देह से जो तेज निकल रहा है या प्रकाश, उस प्रकाश के प्रति आसक्त होना, उसको कहा गया है निर्विशेषवाद, मायावाद। शून्यवाद मतलब कुछ नहीं है, जगत मिथ्या है, शून्य, कुछ नहीं है संसार में, सारा माया है, सारा शून्य ही दिखाई पड़ता है। मगर हमारे लिए क्या है? गोविंद विरहेण में, जहाँ कृष्ण नहीं है वो शून्य है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, मगर जहाँ पर कृष्ण है वहाँ सब कुछ है हमारे लिए। तो जो प्रश्न था कल का आपका, सन्यास की 4 अवस्थाएं, बहुदक, कुटीचक, परिव्रजकाचार्य तथा परमहंस। सन्यासी जीवन में परमहंस अवस्था सर्वोच्च है। वैदिक प्रणाली के अनुसार सन्यास आश्रम स्वीकार कर लेने पर गांव के बाहर कुटी में रहना होता है और भोजन आदि आवश्यक वस्तुएं घर से भेजी जाती है। यह कुटीचक अवस्था है। कुटीचक अवस्था समझ आया? स्पष्ट रूप से वर्णन है। कुटीचक मतलब क्या है? वो गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर रहते हैं और गांव से उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है, उनको कहा गया है कुटीचक। जब सन्यासी और आगे बढ़ता है तो वह घर की कोई वस्तु स्वीकार नहीं करता। वह अपना भोजन आदि आवश्यक पदार्थ कई स्थानों से एकत्र करता है। यह प्रणाली माधुकरी कहलाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भौरों की वृत्ति। जिस प्रकार भौरे थोड़ा थोड़ा करके अनेक पुष्पों से मधु संचित करते हैं, उसी प्रकार सन्यासी को द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती है। प्रत्येक घर से थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना चाहिए, इसके लिए उसे बहुदक अवस्था कहलाती है। कुटीचक, बहुदक। कुटीचक में वो रहता है कुटिया में, उसके घर से उसके लिए भोजन टिफिन आती है। बहुदक में क्या होता है? उसको हर घर घर जाकर भिक्षा मांगनी होती है। माधुकरी, मधु मतलब भौरा, भ्रमर। जो भ्रमर हर एक पुष्प के ऊपर, अलग अलग पुष्पों के ऊपर कुछ कुछ क्षण बैठकर पराग एकत्रित करता है, एक ही पुष्प को खाली नहीं करता। तो कहा गया है बहुदक या ऐसे सन्यासियों को एक स्थान पर या एक गृहस्थी के स्थान पर कितना समय रुकना चाहिए? गाय का दोहन करने तक का समय। जब गाय का दूध निकालने के लिए कितना समय लगता है, उतना ही खड़े रहो, नहीं तो फिर आराम से हम सन्यासी है, घर में जाके रहो, कैसे चल रहा है, बीवी बच्चे क्या कर रहे हैं, खाना पीना क्या हो रहा है, हम आ रहे, थोड़ा बढ़िया बना के रखो। ये सन्यास नहीं है। आराम से 2-3 दिन हम आए हैं रहने के लिए, चलो घर मंदिर में गर्मी हो रही है, आपने एसी लगाई नहीं, चलो इधर ही रह जाते 4 दिन। सिर्फ दूध निकालने के लिए गौ दोहन में जितना समय लगता है उतना समय भिक्षा, घर घर जाके भिक्षा मांगना, वो हो गए बहुदक। आगे अधिक अनुभवी होने पर सन्यासी भगवान वासुदेव की महिमा का उपदेश देने के लिए विश्व भर भ्रमण करता है, तब उसे परिव्रजकाचार्य कहलाया जाता है। उसको और
अध्ययन करके, अभ्यास करके जब वो आगे बढ़ता है, प्रचार करने लगता है, तो परिव्रजकाचार्य। जब सन्यासी को परमहंस अवस्था तब प्राप्त होती है जब वह अपना उपदेश कार्य समाप्त करके आध्यात्मिक जीवन बिताने के उद्देश्य से एक स्थान पर टिक जाता है। सच्चा परमहंस वह है जो अपनी इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखता है और ईश्वर की शुद्ध सेवा में लगा रहता है, जिसका वर्णन भगवत गीता में भगवान ने किया है, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। उसको पता है कि दुनिया में सब कुछ वासुदेव के निर्देशन के अनुसार, वासुदेव के अधीन है, ये समझ लेता है। तो कल बताना रह गया था, तो आज बहुदक, कुटीचक, परिव्रजकाचार्य और परमहंस सन्यास। महाप्रभु परमहंस भी थे, परिव्रजन भी किया, और फिर आगे चलकर इन सारे नियमों से परे होने के लिए नित्यानंद प्रभु ने उनका सन्यास दंड भी तोड़ दिया। बस बोले सारे परे अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।